हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ पाकिस्तानी मॉम। और जी, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑटो पर अब कहाँ लेकर जा रही हूँ आप लोगों को। तो एक्चुअली जो इस्मान साहब आए नहीं थे, तो हम लोगों को मंथली ग्रॉसरी करने जाना था। घर की काफ़ी सारी आइटम्स थी जो ख़त्म हो रहे थे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ मंगवाने से बेहतर था। मेरी सासू माँ ने कहा कि जल्दी से लिस्ट बनाओ और हम लोग जाके फटाफट ग्रॉसरी कर आते हैं। तो मैंने बच्चों को, शाम का टाइम था, बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था और आयज़ा की ड्यूटी लगाई थी कि वो ताहा का सारा काम करवा दे। तो मैं और सासू माँ आए थे ऑटो पर कि जल्दी से ग्रॉसरी करें और घर भागें, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी ना। ये 5 बजे का टाइम था जब हम लोग घर से निकले थे, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरा पूरा फेस रेड हो गया था। और बाय द वे, यहाँ पर पहले इस तरह होता था कि हम लोग ट्रॉलीज़ भरते होते थे, लेकिन अब जितनी भी चीज़ें होती हैं हम फ़ौरन रेट लिस्ट पहले देखती हूँ और फिर हम लोग अपनी बकेट में डालते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। और बाय द वे, जितने भी ग्रॉसरी के आइटम्स हैं मैं लिख लेती हूँ एक पेज पर या किसी भी नोटबुक पर, और तो मैं वो साथ ले आती हूँ ताकि जहन से कुछ निकले ना और हम लोग जल्दी से ग्रॉसरी कर लें। और हमारी टर्न आनी थी, तो आज रश भी बहुत था, क्योंकि जो महीने का शुरू होता है उसमें जाहिर सी बात है हर एक ने अपने अपने घर की ग्रॉसरी करनी होती है। तो बस हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। बस ये ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे और ऑटो लेके जाएंगे घर। और बाय द वे, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इसमें मैं अपनी संडे की आउटिंग रूटीन जो भी होगा वो शेयर करूँगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। और ये संडे का क्लिप है, मैंने सैटरडे को बीच में से कट ऑफ कर दिए, क्योंकि अगर मैं सैटरडे की क्लिप्स भी डाल दी तो बहुत व्लॉग लंबा हो जाने था। तो मैंने सोचा था वो मैं किसी और दिन ऐड कर लूँगी। तो बस संडे वाले दिन हम लोगों ने जाना था कहीं, मैं आप आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ। और इस संडे में अब जल्दी उठ गई थी, वरना नॉर्मली संडे वाले दिन बच्चे भी लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ। तो बस बाजी ने ये फ्रेंच टोस्ट बनाए हुए थे, तो बस जल्दी से हमने झटपट सा छोटा सा नाश्ता किया और उसके बाद मैंने तैयारी की और हम लोग निकल पड़े। बच्चों के लिए कुछ मैंने सैंडविचेस बना लिए थे ताकि उन्हें रास्ते में भूख ना लगे। और बाजी भी हमारे साथ थी, बाजी को हमने ड्रॉप करना था। बाजी ने एक्चुअली अपने घर वापस आ रही हैं, तो बाजी को छोड़ के उसके बाद हम लोगों ने जाना था साहिवाल। और साहिवाल क्यों जा रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा, इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने वाटर बॉटल साथ रख ली थी, बच्चों के लिए जूस रख लिया था ताकि रास्ते में हमें कोई मुश्किल ना हो। जब भी कोई ट्रैवल करते हो तो मैं अब तो लाजमी पानी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे गाड़ी में बैठते ही जाते हैं, उनको पानी याद आ जाता है। तो बस हम लोग अब निकल पड़े अपने सफ़र पर। अच्छा, यहाँ मियाँ चनू से आगे चलेंगे तो एक मैन मेड फॉरेस्ट है, वो बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर शायद मैं सही तरह कैप्चर नहीं कर सकी, तो लेकिन वो बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोग रियल में देखेंगे तो शायद कई लोगों ने देखा भी हो। तो वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं और बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप ट्रैवलिंग करेंगे, हालांकि हम लोग गए साहिवाल तक है, लेकिन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा इस ट्रैवलिंग में। और बाय द वे, हम लोग लैंड ऑफ पोटैटोज़ जिससे बोलते हैं साहिवाल को, तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मैं आई थी अपना चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर जफ़र इकबाल लोधी। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं, तो मैं वहाँ पर आई थी और ये डॉक्टर ने हमें कहवा भी दिया था पीने के लिए। अच्छा, डॉक्टर से चेक करवाने के बाद तकरीबन हम लोग 4 बजे फ़ारिग हुए हैं। तो उसके बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। बच्चों ने भी जस्ट सैंडविचेस खाए हुए थे, थोड़ा बहुत जो रास्ते में उन्होंने खाया था। और हम लोग 12 बजे खाना खाने वाले लोग हैं। मैंने तो जस्ट योगर्ट और ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लिया हुआ था और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो हम लोग यहाँ उस्मानिया एक रेस्टोरेंट है, वहाँ आए थे, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं थे। तो हम लोग बाहर से वापस चले गए। तो उसके बाद साथ ही बिल्कुल उसके शंग्रीला ग्रिल था, तो हमने कहा कि सॉरी, शाहजहाँ ग्रिल था। तो हमने कहा यहाँ पर चलते हैं और खाना थोड़ा बहुत जो कुछ खाना है वो खा लें। एक्चुअली आयज़ा को भी बाहर का खाना मना है और हस्बैंड पूरा हफ्ता बाहर का खाना खाते हैं, तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं साथ कुछ बना कर लेकर आती, और अब घर जाते जाते तो बच्चों को बहुत भूख लग जानी थी, क्योंकि एक्चुअली घर जाते जाते हमें रात हो जानी थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मंगवाएंगे और वो खा लेंगे। और ये बहुत यहाँ सुकून था, इतना सुकून था इस जगह। मध्यम सी लाइट थी, आप लोग देखेंगे लाइटिंग भी कम है।
बिल्कुल थोड़ी सी लाइटिंग थी, हल्का सा म्यूज़िक था। म्यूज़िक मैंने ऐड नहीं किया कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो अलबत्ता बहुत सुकून मिला एकदम, बाहर गर्मी से अंदर आए। वैसे तो गाड़ी में भी एसी है, लेकिन यहाँ इतना सुकून था ना सारा दिन ट्रैवलिंग करने के बाद। और आपको पता है डॉक्टर पर इतना टाइम लगा, बच्चे भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, मैं भी बैठ बैठ कर एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझसे थोड़ी देर ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने ऑर्डर की थी मुगलाई हांडी। बस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि बस हम लोगों ने पेट भरना था बाहर का। अलबत्ता आयज़ा को भी मना है, और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही एग्जॉस्ट हुए हैं बाहर का खाना खा खा के। तो बस इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा ऑर्डर किया है, और सुकून से बैठकर यहाँ सुकून बहुत था, इतना लाइट सा म्यूज़िक था यहाँ पर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर, बच्चों ने भी एकदम थोड़ा फ्रेश हो गए। और ये मेरी लुक है। यहाँ पर लाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करती मैं कौन सा सूट पहन रही हूँ। यहाँ लाइट सा मैंने सूट पहना था, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी होती है, तो मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह के कुछ भी कपड़े ना पहनूँ जो अनकम्फर्टेबल हो। तो और साथ वाइट कलर का मैंने दुपट्टा। एंड बाय द वे, अगर आज की वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इसे सब्सक्राइब भी किया करें जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, क्योंकि एनालिटिक्स में शो होता है काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और बहुत बहुत शुक्रिया जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड बाय द वे, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए आजकल, क्योंकि बच्चों के वैसे स्कूल तो आजकल छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन इनके समर कैंप स्टार्ट है, तो घर में बच्चे होते हैं ज़्यादातर टाइम। तो मेरे लिए रात के टाइम भी व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात में पहले तो मैं फ़ैन ऑफ करके बच्चों को सुला देती थी, लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, मुझसे एसी बंद होता है, क्योंकि एसी की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है वीडियो में। और उसके अलावा अगर फ़ैन भी चल रहा हो तो उसकी भी आवाज़ आती है। और अभी भी मैंने सब बच्चों को ऊपर छत पर खेलने के लिए भेजा है, बट स्टिल रियान बोल रहा है अभी भी। और ड्राइंग रूम में मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं एक क्लिप 10 दफ़ा रिकॉर्ड करके मुझे डिलीट करना पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है तो कोई यूट्यूबर ही समझ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और सपोर्ट किया करें। इसके बाद हम लोग गए थे दरियाए रावी। ये इसके बिल्कुल पैरेलल साइड पर हम लोग घूम रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को, जिसे हेड सदनाई भी बोलते हैं, कि यहाँ का थोड़ा विज़िट करवा दें, क्योंकि खाने के बाद थोड़ी सी जान आई थी, वरना मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी और बच्चे भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। आयज़ा के बाल बिखरे हुए थे, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टर के पास बैठे हुए थे तो बच्चे मुसलसल 3-4 घंटे हमारे साथ बैठे रहे और बग़ैर मोबाइल फ़ोन के। और हम लोग ने उनके लिए कुछ भी इंटरटेनिंग के लिए भी कुछ नहीं किया था, ना ही कुछ मोबाइल फ़ोन बच्चों को दिया, तो बच्चे भी बहुत बोर हो चुके थे। तो यहाँ आए थे, इतना सुकून मिला था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और यहाँ पानी का शोर इतना ज़्यादा था, जब सीढ़ियाँ उतर के यहाँ नीचे आ रहे थे तो बहुत शोर था। और ये 2 बहादुर ख़वातीन हैं जो वहाँ कोने में बैठी हुई हैं। मैं तो सीढ़ियाँ उतर के आ रही थी, तो मुझे नीचे देख रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। पता नहीं, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं यहाँ पर, हालांकि इस जगह पे बहुत दफ़ा पहले भी आ चुकी हूँ, मेरे स्कूल का ट्रिप आया था जब मैं छोटी थी, और इसके अलावा भी शादी के बाद हम लोग 2-3 दफ़ा आए हैं यहाँ से गुजरते हुए। और वॉइस ओवर करते हुए बीच में फ़ोन भी आ गया था। और मैं अच्छा कोशिश करती हूँ मैं अपने कंटेंट को बिल्कुल नेचुरल दिखाऊं, जो भी हो रहा है, कुछ भी मैं फ़ेक इस तरह का ऐड ना करूँ। तो बस बच्चों ने यहाँ पर एंजॉय किया और बच्चे इतना खुश हो गए थे। बच्चों ने ये जगह पहली दफ़ा देखी थी। शादी से पहले हम लोग जब बच्चे नहीं थे तब यहाँ पर आए हैं, मैं और हस्बैंड, बल्कि पूरी फैमिली हम लोग तब आए थे। और उससे पहले भी मैंने देखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ सुकून भी मिल रहा था, लेकिन मैं डर बहुत रही थी। तो इसकी दूसरी साइड है, यहाँ पर इतना सुकून था, सनसेट भी था, क्योंकि शाम होने वाली थी। और यहाँ पर उस तरफ इतना शोर था, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल पानी की लहरें सुकून से बह रही थी और बहुत सुकून से पानी वो हो रहा था। इसके बाद बस हम लोग घर जा रहे हैं और शाम का टाइम था और रात होने वाली थी और हम लोग बहुत लेट घर पहुँचे हैं। और जी, मैं अपने ब्लॉग का इसी के साथ इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।